हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि आज का हमारा जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसको आइए हम लोग समझते हैं। ये आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, एडोलसेंस एंड ड्रग्स एल्कोहल एब्यूज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मतलब कि एडोलसेंस क्या होता है और कैसे कैसे जो बच्चे होते हैं 12 से 18 साल के एज के बच्चे किस प्रकार से ये नशा पकड़ लेते हैं, किन किन लोगों के साथ रहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। कुछ चरस का यूज़ करना, चरस, गांजा, अफीम, ये सब यूज़ करना ये शुरू कर देते हैं। कौन सा एज जब से डेंजरस होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडोलसेंस और ड्रग्स एल्कोहल एब्यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों एडोलसेंस। एडोलसेंस एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे मैच्योर होता है, यानी कि बड़ा होता है। समझ में आ गया? यानी कि बच्चों से मैच्योर होने तक के प्रोसेस को ही एडोलसेंस कहा जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो किसी दूसरे पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने सोसाइटी के लोगों पे भरोसा करना शुरू कर देता है। और ऐसे लोग जब भरोसा करते हैं, हो सकता है वो जो बच्चा है वो किसी नशे वाले लोग के साथ भरोसा कर ले, तो नशे वाले लोग नशा ही पकड़ाएंगे उस बच्चे को। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, ये जो एक एज होती है, यानी एडोलसेंस की एक एज होती है बच्चों, जो कि 12 से 18 साल होता है। यानी इसी कि 12 से 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो एडोलसेंस एज में आते हैं। इसमें बच्चे अपने आप को या तो बना लेते हैं या तो बिगाड़ लेते हैं। और इस एज में बच्चों मेंटल, यानी कि पूरी तरीके से मानसिक, ठीक है ना, और साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तरीके से इनके बॉडी के अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? और चेंजिंग आने का मतलब हुआ कि पूरी तरीके से चेंज आ जाएगा। इनका दिमाग डिप्रेस भी होने लगेगा, बहुत हैप्पी भी हो जाएंगे, मतलब तरह तरह की ख्यालात दिमाग के अंदर आने लगते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्या कारण होता है ऐसे लोगों में, क्या कारण होता है जिसकी वजह से ये शराब का लत पकड़ लेते हैं, या मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा नशा करना शुरू कर देते हैं। तो क्या क्या होता है, तो आपको बता दें बच्चों कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब उनके सामने बहुत ही ज़्यादा कठिन परेशानी आने लगेगी, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा उनको हार्ड लगने लगेगा, उस टेंशन में भी आके बच्चे क्या करते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ गया? दूसरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस कोई बच्चा ले रहा है, स्ट्रेस लेने की वजह से, या मान लो एकेडमिक एग्ज़ाम में फेल हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, उनको टेंशन होने लगती है और फिर वो नशा का कारण बना लेते हैं, यानी कि नशा करना शुरू कर लेते हैं। तीसरा चीज़ टेलीविज़न भी हो सकता है, मूवी हो सकता है, न्यूज़पेपर, इन सब के वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी उनको होने लगती है और वो नशा पकड़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना? टीवी में दिखाया जा सकता है कि नशा करने से ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, तो फ़ायदा चीज़ देख के बच्चे क्या करते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं। दूसरा चीज़ है कि इसमें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, दोस्तों का साथ छूट जाता है, ठीक है ना, या आपके जो लाइफ पार्टनर है वो साथ छोड़ देते हैं। तो इस कारण क्या होता है ना, या मान लीजिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको चीटिंग मिला है, धोखा मिला है, तो इस रूप में भी आके लोग क्या करते हैं, शराब पीना और नशा करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से रीजंस आने लगते हैं। दिख रहा है ना? जो गलत लोगों के साथ रहने से भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने से भी, देख रहे हो ना, बोतल लेके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में फेल होने के बाद से भी लोग डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है ना। और देख ही रहे, मेंटल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आने लगते हैं। अब देखो एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन का मतलब होता है लत लगना, किसी चीज़ का लत लगना, यानी कि कोई अगर शराब पी रहा है तो शराब का उसको लत लग जाता है। और साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, यानी कि किसी से एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है शराब से। इसमें शराब से मतलब है, शराब से लोगों का अल्कोहल से, ड्रग से पूरी तरीके से पूरा अटैचमेंट हो जाता है। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तरीके से वो पूरी तरीके से उसी पर निर्भर हो जाते हैं कि वो अगर रहेगा तभी हम कुछ करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। तो इसी को कहा जाता है एडिक्शन, यानी कि पूरी तरीके से लत लग जाना। तो ऐसे लोगों को लत लग जाता है। तो आपको बता दें बच्चों, ये लत लगने के बाद से बहुत सारे लोग होते हैं जो हेलोसिनेशन में चले जाते हैं। हेलोसिनेशन, विभ्रमकारी की स्थिति आ जाती है। एक वस्तु को देखते हैं को तो वो 4-5 ऐसे दिखाई देती है, ठीक है ना। और आपको एक और बता दें कि ये सब ड्रग्स, एल्कोहल लेने से दिमाग के अंदर जो सेरिबेलम होता है ना, वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है और हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो भी स्लो हो जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए डिपेंडेंस, डिपेंडेंस मतलब पूरी तरीके से निर्भर हो जाना किसी चीज़ पे, ठीक है ना।
जैसे कि देखिए हमारा जो बॉडी है पूरी तरीके से अब निर्भर हो जाएगा कि हमको पूरी तरीके से शराब, ड्रग्स, अल्कोहल ही लेना है, ठीक है ना, उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसको डिपेंडेंसी कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसके वजह से क्या क्या होता है तो आपको बता दें, एंग्जाइटी होती है, सिकनेस होता है, नाउजिया होता है और शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि स्वेटिंग होती है, ठीक है ना। अब देखो, डिपेंडेंस लीड टू सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, मतलब कि ऐसे जो नशे वाले लोग होते हैं वो सोशल में, समाज में एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, समाज वाले भी उनको भगा देंगे, घर वाले भी भगा देंगे, ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है ना। अब आते हैं इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। आपको बता दें, जो लोग शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये सब स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले इनका रेकलेस बिहेवियर हो, बहुत खराब बिहेवियर, घटिया बिहेवियर हो जाता है, ठीक है ना। और वायलेंस, वैंडलिज्म, ये सब मतलब बहुत बेकार बेकार के कैरेक्टर उसके बॉडी के अंदर आने लगते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, अपने दुनिया में मस्त रहता है, वो कोमा में जा सकता है, मर सकता है, ठीक है ना। सांस लेने से संबंधित बीमारी हो सकती है, दिल से रिलेटेड यानी हृदय से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्ट फेल्योर हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज यानी कि ब्रेन के अंदर हेमरेज हो सकता है, मर सकता है वो, ठीक है। अब देखो, जो ड्रग्स मिक्स अल्कोहल होते हैं उससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, कि निकोटीन भी पाया जाता है, आपको पता है ड्रग्स के अंदर भी होता है और स्मोकिंग के अंदर भी निकोटीन होता है, जिसकी वजह से डेथ होने का संभावना सबसे ज़्यादा होता है। डैमेज नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, लीवर सीरोसिस हो जाता है, यानी लीवर पूरी तरीके से ख़राब होने लगता है, समझ में आ रहा है। मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस, फैमिली, फ्रेंड्स, सब के सब क्या होता है ना, उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आने लगते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना। सोशल प्रॉब्लम लाइक स्टीलिंग एंड द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, उनको इन्फेक्शियस डिजीज होने का खतरा रहता है, जैसे कि मान लो एड्स हो गया, हेपेटाइटिस भी बहुत खतरनाक बीमारी होता है जो सही जल्दी होता नहीं है। और भी क्या क्या इफेक्ट पड़ता है देख लो। यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल बाय प्रेग्नेंट वोमेन, अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन अगर ड्रग्स का यूज़ करती है तो उसके जो फीटस हैं, यानी जो बच्चा पल रहा है उसके पेट के अंदर, उसको भी डिजीज़ हो सकता है, FAS, जिसको कहा जाता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहा जाता है। वो बच्चों को अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से उसका फेस हो जाता है, लो नेसल बॉडी यानी नाक का डेवलपमेंट बहुत कम होगा, ये देख रहे हो ना, माथे सब चपटे हो जाएंगे, और ठीक है ना, थीन अपर लिप यानी ऊपर वाला जो लिप होता है, होठ होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है, इसको फीकल अल्कोहल सिंड्रोम कहा जाता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल शराब पीती है उसके बच्चे पर इफेक्ट जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। अब देखो, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव एंड नेक्रोस्पर्मिया, यानी कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है ठीक से, उसके अंदर स्पर्म की डिफिशियंसी होने लगती है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। मिसयूज ड्रग्स बाय एथलीट्स, एथलीट्स जो होते हैं, बड़े बड़े एथलीट्स जो दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, वो भी इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, जिनके अंदर अगर आप देखें नार्कोटिक, एनाल्जेस्टिक अगर वो लेते हैं, या एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, डायूरेटिक एंड सर्टेन हार्मोन्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड द बल्क ऑफ द प्रोमोट्स एग्रेसिवनेस। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बॉडी को बनाने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं, और वो लोग भी वो नशा करना शुरू कर देते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है ना। इंजेक्शन के माध्यम से वो ड्रग्स, स्टेरॉइड लेने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी तो उनकी बन जाती है, बट याद रखिएगा इसका साइड इफेक्ट होता है और इनकी डेथ भी हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए और हम लोग देख लेते हैं वार्निंग साइन, मतलब क्या क्या साइन होता है ऐसे लोगों में। अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना, सबसे पहला ड्रॉप एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्कूल, यानी स्कूल से ऐसे बच्चे क्या होते हैं, भागने लगते हैं लत के वजह से कि हमको जाना है तो नशा करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है ना। स्कूल में कर नहीं पाएंगे इसलिए स्कूल से वो भागने लगते हैं, स्कूल अपसेंट करना शुरू कर देते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द पर्सनल हाइजीन, यानी कि किसी भी चीज़ में अच्छे अच्छे चीज़ों से वो जिनका इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब केवल इंटरेस्ट उनको अल्कोहल पे, ड्रग्स पे, स्मोकिंग पे रहता है। विड्रॉल एंड आइसोलेशन, डिप्रेशन, फैटिग, एग्रेसिव और रिबेलियस बिहेवियर, यानी कि उनका जो बिहेवियर होता है बिल्कुल गंदा हो जाता है, ठीक है ना। और फैटिग यानी थकान उनको हमेशा रहता है। एग्रेसिव रहते हैं हमेशा, किसको लेके एग्रेसिव रहते हैं, अल्कोहल ड्रग्स को लेके एग्रेसिव रहेंगे कि हमको पीना है, खाना है, ये सब, ठीक है ना। और आते हैं नेक्स्ट,
चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, यानी कि जो वो सो रहे थे एक हैबिट बना के वो हैबिट बिगड़ जाती है, खाने पीने का जो हैबिट होता है वो भी खराब हो जाता है, समझ में ना। वेट जो होता है धीरे धीरे और फ्लक्चुएशन होने लगता है, यानी वेट बढ़ने लगता है, वेट ये भी कर सकते हैं। एपेटाइट यानी भूख खूब लगता है, ठीक है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं है यहाँ पे, एपेटाइट होता है भूख लगने लगता है, ठीक है ना, यानी खूब खाते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द हॉबीज़, यानी किसी चीज़ में जिनका वो हॉबीज़ था, बहुत खेलना पसंद कर रहे थे, वो खेलना कूदना सब छोड़ देते हैं, देख रहे हैं ना, ऐसे ये कंडीशन आ जाता है शराबियों का। मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, चुपचाप से एलोन फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, कोई भी पूछा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, एकदम टेंशन में रहते हैं कि कोई किसी से कुछ नहीं बताता, एकदम टेंशन रहता है और बस उनको एक ही चीज़ पे फोकस रहता है कि हमको अल्कोहल लेना है, ड्रग्स लेना है, ठीक है ना। अब देखो डिटोरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली फ्रेंड, यानी कि जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं, उनका साथ धीरे धीरे छूटने लगता है, या तो खुद आपको भगा देंगे या आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद छोड़ के उनको चले जाएंगे। साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है भाई, तो देखो ना ध्यान से, एक्ने निकलने लगता है, दाने निकलने लगते हैं, ठीक है ना। रिड्यूस टेस्टिकल्स, यानी कि मेल के अंदर टेस्टिकल्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, यानी मेल के अंदर जो ब्रेस्ट होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, ठीक है। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, मेल के अंदर स्पर्म काउंट जो होता है एकदम कम हो जाता है, ठीक है। प्रीमेच्योर बाल्डनेस, यानी कि बाल्डनेस कंडीशन आने लगता है पहले ही, मतलब कि समय से पहले ही बाल झड़ना शुरू हो जाता है, कहने का मतलब यह है। मूड स्विंग, यानी कि दिमाग जो होता है हमेशा घूमता रहता है, डिप्रेशन में हमेशा ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है ना। किडनी लीवर ये सब फेल हो जाता है। फिर इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। ये सब इसके रीजंस होते हैं, देख सकते हैं। एक्ने निकलने लगेगा, एग्रेसिव रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएंगे, स्पर्म काउंट इतना था तो इतना हो जाएगा, लो स्पर्म काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो मेल के अंदर जो ब्रेस्ट का फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। यूरेथ्रल ये सब डैमेज होने लगते हैं पूरी तरीके से, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट होता है बच्चों, ठीक है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए अब देखिए मस्कुलराइजेशन, एग्रेसिवनेस हेयर एंड फेस बॉडी, ठीक है ना। उसके बाद से इंक्रीज एग्रेसिवनेस, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल के अंदर ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें भी मूड स्विंग होने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगती हैं। डीपली ऑफ वॉइस, यानी कि जो बोलती हैं बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ में बोलने लगती हैं। इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस का ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाता है, क्लाइटोरिस बढ़ने लगता है, फीमेल्स का एक्सटर्नल जो ऑर्गन होता है। फेस पे ऐसे बहुत हेयर निकलने लगते हैं, दाने निकलने लगते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, ठीक है ना, और धीरे धीरे इनके अंदर भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अब देखिए कि साइड इफेक्ट इसका और भी होता है, जैसे कि सेवर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, बहुत सारे ऐसे एक्ने निकलने लगते हैं, दाने निकलने लगते हैं। प्रीमेच्योर क्लोजर द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स रिजल्टिंग इन द स्टंट ग्रोथ, यानी कि धीरे धीरे बॉडी का भी डेवलपमेंट होता है, बोन्स का डेवलपमेंट होता है, लेकिन पूरी तरीके से बेकार रहता है, ऐसे लोग बचते नहीं हैं। ये सब स्टेरॉइड लेने की वजह से होता है, ठीक है ना। स्टेरॉइड लेने की वजह से देख सकते हैं ये एक्ने उकने सब निकलना शुरू हो जाता है। अब देखें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होता है, इससे कैसे हम लोग बचा जाए। तो आइए प्रिवेंशन कंट्रोल में देखते हैं। अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा प्रेशर में न रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, प्रेशर किसी बच्चे को देना भी नहीं चाहिए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेशन ज़्यादा अच्छा देना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए, समझ में आ रहा है। और बच्चों को मतलब ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं डालना चाहिए, मेन दिक्कत मेन ये है। हेल्प फ्रॉम पेरेंट, यानी कि पेरेंट क्या करना चाहिए, पेरेंट जो है बच्चों का पूरा हेल्प करें, ठीक है ना। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, मतलब कि उनका जो साइन होता है मतलब देखने में वो बहुत भयानक दिखने लगते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है ना। और उसके बाद से सीकिंग प्रोफेशनल, जैसे मेडिकल हेल्प सच एज साइकोलॉजिकल और साइकिस्ट्रिस्ट, ठीक है ना। डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, यानी कि जब अगर ऐसे ऐसे बच्चे जो बहुत नशा का लत पकड़ चुके हैं उनको साइकोलॉजिकल तरीके से ठीक ट्रीट करना चाहिए, या रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के द्वारा उनको ठीक करना चाहिए। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जहाँ पे शराब की लत छुड़ाई जाती है उसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो कि ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़ था, और ये चैप्टर नंबर जो ह्यूमन डिजीज़ हेल्थ एंड ह्यूमन डिजीज़ था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।